प्यारे भारतवासियों, आप सभी को जय भीम जय भारत। मैं बात करने वाला हूं आज के बहुत ही गर्म मुद्दे पर। दो मुख्य बातें हैं। एक तो पालघर की घटना, महाराष्ट्र में जो दो साधुओं को और उनके ड्राइवर को वहां के गांव के लोगों ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। और एक गर्म मुद्दा है अर्णब गोस्वामी ने जो असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया और एक तरफा एक पक्ष को ही उन्होंने प्रेजेंट किया। उन्होंने हिंदुत्व की बात की, सनातनियों की बात की और एक बड़ बोला उन्होंने सवाल बात कह दी कि 80% सनातनी यानी कि हिंदू रहते हैं भारत में। ये एकदम बेहुदापन है। उनके पास कौन से ऐसे आंकड़े हैं? क्या धर्म के आधार पर जनगणना हुई? उनके पास कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर वो ये कह रहे हैं कि 80% हिंदू रहते हैं भारत में। और उन्होंने असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के बारे में जो बात कही वो एकदम बेहुदापन है। उनके कमअक्ली को, उनके बात करने के तरीके को, उनके चेहरे पे जो उस समय हाव भाव थे और वो उनके अंदर की जो छटपटाहट थी, उससे लग रहा था कि वो कहीं न कहीं किसी एक तरफा बात कर रहे हैं, किसी एक का पक्ष ले रहे हैं। तब की पत्रकारिता का मतलब है कि उन्हें सच को सामने रखना चाहिए। वो उन्हें जजमेंट ना देकर उन्हें सवाल खड़े करने चाहिए और उन्हें तर्क या विश्लेषण के आधार पर कोई भी बात कहनी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, जिसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। मैं खुद ब्लू पैंथर के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ कि जो शासन प्रशासन है, अगर उन्हें इस देश को सही ढंग से चलाना है तो जो इस तरह के बड़बड़े लोग हैं जो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता फैलाने के लिए काम करते हैं और वो जिस पद पे बैठे हैं उस पद की गरिमा यदि नहीं समझते हैं और वो एक ओहदे पे बैठ के अगर ऐसा नहीं भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वर्ग विशेष, जाति विशेष या धर्म विशेष को प्रेजेंट करते हैं, उसकी वकालत करते हैं, तो उन पर कानूनी शिकंजा कसना चाहिए। दूसरा, पालघर में जो घटना घटी, जो दो साधुओं को और एक ड्राइवर को वहाँ गांव की भीड़ ने पीट कर बड़ी बेरहमी से मार दिया, ये बहुत दर्दनीय और निंदनीय अपराध है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। हमें बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती है। आखिर यहाँ तक क्यों पहुँचे? आखिर भीड़ ने उन्हें क्यों मार दिया? अर्णब गोस्वामी अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी जर्नी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक चतुर चालाक लोगों का षड्यंत्र है, एक खाना बदोश, एक भड़वे दलालों का षड्यंत्र है जो देश को आज ऐसी जगह ला के खड़ा कर दिया है कि आज ये देश खूनी क्रांति के लिए तैयार बैठा है, आग बबूला होकर बैठे हैं और सब आपस में लड़ने मरने को तैयार हैं। इससे आप जब कभी फेसबुक पे जाएंगे या आप व्हाट्सएप के माध्यम से आपको ये कहीं ना कहीं अंदर जो क्रांति लोगों के हो रही है वो आपको दिखाई दे रही होगी। कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति लोग जहर उगल रहे हैं, एक दूसरे के प्रति आग बबूला हो रहे हैं। गाली गलौज का इस तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि हद होगी। अगर मेरे भी मुंह से कहीं ना कहीं ऐसे शब्द निकल रहे हैं तो मैं भी कहीं ना कहीं आक्रोशित हूँ, मैं भी पीड़ित हूँ। तो पीड़ित आदमी और पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है तो क्यों है? किसी की पीड़ा के पीछे, किसी के दर्द के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। वो षड्यंत्र होता है समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों का, किसी भी धर्म की अगुवाई करने वाले लोग, उनके दिमाग में अगर कहीं ना कहीं नीयत में खोट होगा तो वो उसी तरह की विचारधारा लोगों में फैलाएंगे। जैसे कि उन्हीं साधु की हत्या हुई, उन साधु की हत्या का एक वीडियो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, मैंने दिखाया भी है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए हथियार उठाने होंगे और शस्त्र उठाने होंगे और ये हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। धर्मनिरपेक्ष क्या है? धर्मनिरपेक्ष तो कुछ होता ही नहीं है। अरे भाई, धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो संवैधानिक व्यवस्था है वो धर्मनिरपेक्ष
होकर ही चलाई जा सकती है। किसी धर्म की वकालत करके संविधान, क्योंकि इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, आप किसी एक धर्म का पक्ष लेकर देश को ज़्यादा लंबे समय तक आप इसको अखंड भारत नहीं रख पाएंगे। ये खंडित हो जाएगा और देश खंडित ना हो, इसलिए धर्म निरपेक्षता की बात संविधान करता है और पंथ निरपेक्षता की बात करता है। सही बात तो यह है कि जहाँ तक उसने कहा ये हिंदू धर्म है ही नहीं। और हिंदू जितने भी जो वेद पुराण रामायण महाभारत हैं, जहाँ जितने भी इनके शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। और ये तो अस्तित्व में अभी आया, जब ये आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ये 1924 में हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया, ब्राह्मण महासभा का गठन हुआ, हिंदू महासभा का गठन हुआ। जब किसी चीज़ को अस्तित्व में लाना होता है तभी उसका गठन किया जाता है। ये सनातन और ब्राह्मण धर्म था, लेकिन ये हिंदू धर्म नहीं था। यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटीज़ जो भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है, जो ये लोग हैं, ये भारतीय हैं, ये हिंदू नहीं थे। ये हिंदू नहीं थे, मूल निवासी थे और इनका कोई धर्म था। तो ये बुद्धिवादी लोग थे, बुद्धि से सोचते थे और बुद्धि से सोचकर ही इन्होंने भारतीय सभ्यता को, यानी कि सप्त सैंधव सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को दुनिया में सबसे विकसित सभ्यता बनाया। तो ये विकासशील लोग रहे, भोले भाले लोग थे और इन पर आक्रमण करके इनको एक थोपा गया इनके ऊपर धर्म। जब सोच कर देखिए, बल्कि आज की तारीख में देखा जाए, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म एक कलंक है, भारतीय सभ्यता पर एक कलंक है, कलंक। और जरा सोच के देखिए, जिसका नेतृत्व करने वाले लोग, जिसके आइडियल लोग गंजेड़ी, भंगाड़ी, नशेड़ी, लुच्चे, गुंडे और बलात्कारी हों, वो धार्मिक कैसे हो सकते हैं? एक सवाल है। परशुराम अपनी माँ की हत्या कर देता है, क्या ये कलंक नहीं है? और शंभुक ऋषि की हत्या क्या कलंक नहीं है? द्रौपदी का चीरहरण उनके पूरे सम्मानित लोगों के सामने, यानी कि उस समय के धर्मगुरु, राजगुरु, राजपुरोहितों के सामने उसका चीरहरण और उनका नजर झुका के बैठे रहना, क्या ये कलंक नहीं था? और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। क्या सीता को वनवास देना क्या कलंक नहीं था? उसकी परीक्षा लेना सीता की क्या कलंक नहीं था? अरे, जब तुम पत्नी की परीक्षा ले रहे हो तो अपनी भी तो परीक्षा दो। क्या पता तुम्हारा कहीं कोई अनैतिक संबंध हो, और है अनैतिक संबंध था, उसका उजागर नहीं किया गया। अपनी पत्नी के रहते हुए और प्रेमिका रखना क्या कलंक नहीं है? और भांग पीना, सुल्फा, गांजा, धतूरा पीना और भगवान के हाथ में हथियार, पैगंबरों को, मोहब्बत पसंद लोगों को, इंसान पसंद लोगों को कभी भी हथियार की आवश्यकता नहीं है। हथियार की आवश्यकता अगर होगी तो आतंकवादियों को होगी, और ऐसे आतंकी लोग ऐसी संस्कृति को डेवलप करेंगे जिसका आज परिणाम आप देख रहे हैं। आज जितना आग बबूला हमारे देश में एक विशेष धर्म के लोग हो रहे हैं या विशेष विचारधारा में लिप्त लोग हो रहे हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है, मैं भी इसका समर्थक नहीं हूँ हत्या का, किसी की हत्या का। लेकिन जरा सोच के देखिए, क्या आप नागौरी कांड हुआ, कोई बोला? और दादरी में अखलाक की हत्या की गई, क्या कोई बोला? और यूपी में और बिहार में जो हत्याएं हुई, मॉब लिंचिंग हुई, और MP में भी 2 बच्चों को शौच करते हुए उनको मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, क्या कोई बोला? और सूरत में जो मारा गया शूद्रों को पीट कर, क्या कोई बोला? दिल्ली में जो अभी जो ताज़ा घटना हुई कि दौड़ा के लोगों को मारा गया, एक हेलमेट पहन के मारा गया और उनके घरों में आग लगा दी गई, क्या कोई बोला? इतना नरसंहार अब तक होता रहा देश में, लेकिन कोई नहीं बोला। और आज अगर वो साधु के भेष में हिंसक लोग थे,
जिनका वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने हिंसा की बात की, शस्त्र उठाने की बात की। अगर उनके साथ ये, खैर ये भीड़ तो भीड़ है, वो कुछ भी कर सकती है। एक व्यक्ति विशेष ने यदि किया होता तो ठीक है, मान लेते, लेकिन भीड़ ने किया है और भीड़ के ऊपर तो कोई कानून बनता नहीं। महाराष्ट्र की सरकार पर उंगली उठा रहे हैं लोग, तबकि वो एक गलतफहमी के शिकार हुए लोग, गलतफहमी के शिकार हुए। वहाँ पहले से ये लोगों में एक प्रचार था कि साधु के भेष में लोग बच्चे उठाते हैं, और वहाँ पे ऐसी कोई यदा कदा कोई घटना घटी भी होगी, घटी है ऐसा मैंने सुना है। मेरे पास अभी प्रमाण नहीं है, मैं जाऊँगा उस गाँव में पूरा तथ्य जानने के लिए, ये लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद। तो कि लोग बच्चे उठा रहे हैं। दूसरा, और ये कोरोना बम बन के घूम रहे हैं मुसलमान साधु के भेष में। लोग ऐसे से ट्वीट करते हैं, ऐसे से व्हाट्सएप पे कमेंट्स देते हैं, एक वर्ग विशेष को, एक जाति विशेष, धर्म विशेष को टारगेट करते हैं और खोद रहे थे दूसरों के लिए खड्डा और खुद के लिए खड्डा खुद गया, तो बहुत गलत हो गया। अगर हमें वाकई एक अच्छे भारत का निर्माण करना है तो हमें हर धर्म जाति से ऊपर उठकर इंसान से मोहब्बत पसंद होना चाहिए। हमें न सिर्फ अपने बारे में बल्कि सबके बारे में सोचना चाहिए। हमारे मुंह से निकला हुआ एक शब्द न जाने क्या कर सकता है, खूनी क्रांति को जन्म दे सकता है। हमें सोच समझकर कोई भी अपनी बात करनी चाहिए। हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हम जहाँ विश्व लीडर हुआ करते थे, हमारा भारत धर्मगुरु हुआ करता था, आज हम दूसरों पर निर्भर हैं हर तरीके से। सिर्फ खेती तो पैदा करते हैं, और क्या है हमारे पास में? जब सारा ज्ञान यहाँ पे पैदा हुआ, और यदि विदेशों में भी लोग अगर हवाई जहाज बना रहे हैं, अगर वहाँ डॉक्टर भी हैं, अगर वहाँ कोई भी, अगर नासा में भी लोग जा रहे हैं, तो उसमें भी भारतीय लोग हैं। और वो इसलिए वहाँ पर जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ अवसर नहीं है। यहाँ किसको अवसर मिलता है? जो किसी की खिलाफत कर दे उसे अवसर मिल जाएगा, और किसी के खिलाफ अगर कोई बात कर देता है, अगर कोई मंदिर की बात कर देगा लोग उसे लीडर बना देंगे, कोई मस्जिद की बात कर देगा उसे लीडर बना देंगे, कोई किसी को मारने की बात कर देगा उसे लीडर बना देंगे। लेकिन यहाँ अगर कोई इंसान तो मोहब्बत की बात करता है, एकता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है, मानवता की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, विकास की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, तो उसे अवसर नहीं है। बच्चों की परवाह न करते हुए भी सरकारी कर्मचारी वो आज आपकी सेवा में लगा पड़ा है। मैंने देखा है पुलिस कांस्टेबल अपने बच्चे को स्कूटी पे बिठा के सर्विस कर रही है, ड्यूटी पर है, अपने बच्चे को, दूध पीने वाले बच्चे को कलेजे से लगाकर वो चेकिंग कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है। और ये जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट, ये निजीकरण करने में लगी हुई है। रेलवे उसको निजीकरण करने में लगे हुए हैं, कर भी रहे हैं। प्राइवेट ट्रेनें चलनी शुरू हो गई, और नगर निगम को प्राइवेट कर दिया, और टेलीफोन को प्राइवेट कर दिया, और बैंकों को प्राइवेट कर रहे हैं, और हॉस्पिटल जो हैं वो नए बन नहीं रहे हैं। तो जब सारे महकमे पर ठेकेदारी व्यवस्था में अगर चले जाएंगे तो कौन आपकी सेवा करता? जब तक ये देश नहीं बदलेगा, जब तक हम सरकारी और हमारा धन सरकारी और हमारे बच्चे सरकारी नहीं होंगे। राष्ट्र की भावना तब पैदा होगी जब देश हमारी जिम्मेदारी ले और देश की जिम्मेदारी हम लें। यहाँ निजी किसी का कुछ होना ही नहीं चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि जब तक निजी रहेगा तो जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगेगी नहीं। जब सब राष्ट्रीय हो जाएंगे, राष्ट्रीयकरण हो जाएगा व्यक्ति का, तब जिस तरह से राष्ट्र चलाया जा सकता है उस तरह की नीतियाँ लागू की जाएंगी। हमें शिक्षा पे बल देना चाहिए। देखिए, हम बल देते हैं हमारा धर्म। क्या है धर्म? धर्म एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। आदमी यदि दाढ़ी रख के मूंछ कटा ले तो मुसलमान हो जाता है, और पगड़ी पहन ले, दाढ़ी मूंछ रखा ले तो सिख हो जाता है, और घोट मोट करा ले, चुटिया रख ले तो सनातनी हो जाता है, और यदि घोट मोट करा के पूरा सपा चट रहे तो बुद्धिस्ट हो जाता है, और नंगा हो जाए तो जैन हो जाता है। ये आइडेंटिटी है, पहचान है। व्यक्ति के व्यक्तित्व से
कुछ लेना देना नहीं है, ये पहचान मात्र है और इसको पहचान मात्र ही रहने दें। अगर आप इसको पहचान को धर्म बताएंगे, इंसान पैदा हुआ है, इंसान का धर्म है इंसानियत और मोहब्बत, जिसके लिए वो आया है। अपनी जिम्मेदारी समझें, देश की जिम्मेदारी समझें और धर्म जाति से ऊपर उठकर सोचें, विचार करें। अंधभक्त न बने किसी के। ये अंधभक्ति कट्टरता ही से ही नरसंहार शुरू होता है। यहाँ से ही आदमी एक के प्रति ज़्यादा वफादार होता है और एक के प्रति वफादार नहीं होता है। जब तक हम ऊंच नीच का, यानी कि अपने को ऊंच दूसरे को नीच मानेंगे, यहीं से भेदभाव शुरू होता है, यहीं से अलगाव शुरू होता है, यहीं से खूनी क्रांति का जन्म होता है। हमें इससे ऊपर उठना होगा। और मैं फिर एक बार कहता हूँ, अर्णब गोस्वामी जैसे लोगों को कोई हक नहीं है भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर बैठकर किसी धर्म विशिष्ट की वकालत करने का। उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये जो घटना घटी है, इस पर टारगेट ना करें महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत अच्छी चल रही है, सही काम कर रही है, लेकिन उसको भी आप इस तरह से देख रहे हैं। ये आंखों पे चश्मा, एक ही चश्मा पहनोगे क्या? अरे चश्मा ऐसे पहनो जो आर पार दिखाई दे। आप लोग ये आतंकी गतिविधियां कर रहे हो और आतंक फैलाने के लिए और देश में मारकाट करने के लिए, सिर्फ हुकूमत करने के लिए। अरे कोई इंसान, कोई अवसर मिला है बेहतर करने का, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उस पर उंगली उठानी चाहिए। जांच कीजिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन अब तो ये भी उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी निष्पक्ष एक तरफा फैसला करता है। हमें जुडिशरी पे भरोसा था, लेकिन अभी उस पर से भी हमें भरोसा उठ चुका है। अब भरोसा उठा कैसे? जब सुप्रीम कोर्ट के जज आके जज ये कहता है कि गलत हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, और 3 जज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि गलत हो रहा है। तो जुडिशरी भी सत्ताधारी जो लोग हैं, जो सत्ता के लालची कुत्ते, उनके हाथों में जुडिशरी है, उन्हीं के हाथों में सीबीआई है। तो निष्पक्ष जांच की भी उम्मीद हम नहीं कर सकते। अब कहीं ना कहीं ये देश में एक संघर्ष, एक वैचारिक संघर्ष होना चाहिए, खूनी संघर्ष नहीं होना चाहिए। हमें इसे रोकना होगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर कभी मिलूंगा किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ जो कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन करने में जो कहीं कोई कमी रह गई हो, आपको लगा हो कि मैंने किसी विशेष धर्म की वकालत की है, या मैं किसी का सगा नहीं हूँ, और मैं अगर सगा हूँ तो इंसान का मोहब्बत का सगा हूँ। मैं किसी धर्म की वकालत नहीं करता, मैं किसी वर्ग विशेष की वकालत नहीं करता। मैं सिर्फ शोषित, पीड़ित और हाँसी पे जीने वाले लोगों की वकालत करता हूँ। मैं इंसान तो मोहब्बत की वकालत करता हूँ। अगर सगा हूँ तो सिर्फ इंसान का सगा हूँ, देश का सगा हूँ। मेरा धर्म कोई है तो मेरा देश मेरा धर्म है, देश के लिए लड़ना मेरा धर्म है, और मेरा कोई धार्मिक ग्रंथ संविधान है जो हमें एक सूत्र में बांधता है। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।